जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एमएस वर्ड देख रहे हैं और आज एमएस वर्ड में हम लोग को देखना है डिजाइन टैब। आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है कि एमएस वर्ड में इस डिजाइन टैब का हम यूज कैसे करते हैं। तो जैसे आप डिजाइन टैब ओपन करेंगे, यहाँ कुछ रेडीमेड थीम्स आपके सामने आएंगे, कुछ कलेक्शंस आपके सामने आएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो स्टाइल रखना चाहते हैं वो स्टाइल आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। जैसे मान लीजिए अभी आप होम टैब पर आप आए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेलेक्टेड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप डिजाइन टैब पर आएंगे और किसी स्टाइल को सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पे दिख रही है, आपने किसी एक स्टाइल को क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जब आप होम पर आएंगे तो वहां वो स्टाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा टाइटल के नाम से। ठीक है, देखिए जैसे मान लो हमने यहाँ किया इक्वल टू और कर दिया रैंड, और रैंड करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया इंटर। ये कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आ गए, ये कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आ गए हैं। ये क्यों ऐसा है? अच्छा, वो मक्खी बैठी है। करके कोई टेक्स्ट ले, अब इस टेक्स्ट में हम कोई भी थीम्स लगाते हैं। तो देखिए जैसे आप टेक्स्ट लाने के बाद आप आएंगे डिजाइन टैब पर, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम्स का, और इनमें से अगर आप कोई भी थीम एक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लो हमने ऑफिस का थीम सेलेक्ट कर लिया, तो जो थीम सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट चेंज हो जाए। जैसे देखो हमने गैलरी थीम ले लिया ना, तो ये देखो चेंजेज आ गया, यहाँ पे सब पे चेंज आ जाए। जैसे थीम्स में आके हमने ऑफिस लगा दिया, देखो टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये अलग दिख रहा है ना टेक्स्ट। तो जैसा थीम आप लेंगे वैसा टेक्स्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो किसी भी थीम में तीन चीजें होती हैं। एक, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल मतलब उसका फॉन्ट। थीम में तीन चीजें होती हैं, एक उसका फॉन्ट, दूसरा उसका कलर, और तीसरा उसका साइज। कोई भी थीम अगर आप लेंगे उस थीम में तीन चीजें आपको दिखाई देंगे, जो भी थीम आप लगाते हैं। तो ये तीनों का कलेक्शन जो होता है उन्हीं को बोलते हैं थीम। यानी हम बोल सकते हैं थीम इज द कलेक्शन ऑफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं थीम। और अगर कोई भी थीम आपने लगा दिया तो उस थीम का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लो हमने ऑर्गेनिक थीम यहाँ पे लगा दिया, अब देखो ये ऑर्गेनिक ही दिखेगा, देखो अलग तरीके का दिख रहा है ना। और जब आप होम पर आएंगे तो देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट अपने आप बदल गया, देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया ना। ठीक, और जब आप वापस जाएंगे डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में जाने के बाद थीम्स में आप आएंगे, और अगर आपने यहाँ पर ऑफिस का थीम लगा दिया, हमने यहाँ ऑफिस का थीम लगा दिया, तो ऑफिस का थीम लगाने के बाद फिर जब आप यहाँ फॉन्ट पे जाएंगे तो यहाँ देखो कैलिबरी बॉडी फॉन्ट आ गया, चेंज हो रहा ना। ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, कहाँ से चेंज होगा? जब आप डिजाइन टैब में जाएंगे तब। तो आप डिजाइन टैब में आप जाते हैं, और जाने के बाद जैसे थीम पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कुछ थीम्स के कलेक्शन आपको दिखाई देंगे। जैसा थीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप होम टैब में देखेंगे तो होम टैब पर ये फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो। देखो अब फॉन्ट बदल के कोई दूसरा फॉन्ट आ गया। तो डिजाइन टैब में अगर कोई भी थीम हम सेलेक्ट करते हैं तो वो डिफॉल्ट थीम बन जाती है, और उसी थीम के हिसाब से टेक्स्ट चेंजेस हो जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर हम कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ अगेन इक्वल टू रैंड कर दिया और इंटर कर दिया, तो नई थीम के हिसाब से टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जरूरत के हिसाब से फॉन्ट सेलेक्ट हो जाए, कलर सेलेक्ट हो जाए, उसका स्टाइल सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हमें थीम पर क्लिक करना होगा। और थीम पे क्लिक करने के बाद जो भी थीम हम यहाँ से लगाना चाहेंगे वो थीम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो थीम, थीम में क्या है? थीम में फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका साइज और उसके कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं थीम। और वही थीम हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये तमाम थीम दे रखे हैं, आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए होता है वैसा थीम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है।
तो जैसा आप लगा देंगे उसी की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ये थीम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखो आ रहा ना, चेंजेस हो रहा है ना। तो जैसा आप लगाएंगे वैसा ये ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है थीम्स। कुछ रेडीमेड थीम्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसा थीम लगाएंगे वैसे टेक्स्ट आपके ऑटोमेटिक चेंज होते चले। टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका साइज, उसका कलर, इन सबको चेंज करने के लिए थीम्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कलर। अगर आपको कलर में कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल में अलग अलग कलर्स आपको दिए गए। ठीक है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और जो फॉन्ट आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता चला जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपका तभी काम करेगा जब पहले से जो सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट किसी ना किसी स्टाइल्स में हो। तो आप कोई टेक्स्ट मान लो सेलेक्ट कर लिया आपने। अब सेलेक्ट करने के बाद आप आ गए होम पर, और होम पर आने के बाद यहाँ पे आपने आगे इसको एक स्टाइल दे दिया। मान लो हेडिंग ही दे दिया आपने। तो अब देखो इसका कलर कैसा दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा रेड टाइप का दिख। अब इसमें अगर आप वापस डिजाइन में आए और इसका कलर्स आप चेंज करें, ये देखो कलर चेंज होता चला जाएगा। यानी टेक्स्ट पर कलर का इफेक्ट आपका तब काम करेगा जब आपका टेक्स्ट जो है किसी स्टाइल से पहले से बना ना। नॉर्मल टेक्स्ट पर इसका कोई असर नहीं है। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इस पर देखो इन कलर्स का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो स्टाइल वाले टेक्स्ट हैं इस पर देखो कलर चेंज होता चला जा रहा है। ये देखो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन येलो है, ये येलो है, ये येलो ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज रेड है। चेंज हो रहा ना। तो ये तब होगा, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल और डिलीट। हम इक्वल टू करते हैं, रैंड फार्मूला लगाते हैं, और रैंड लगाने के बाद हम इंटर कर देते हैं। ये नॉर्मल हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ जाते हैं। अभी इस पर कलर्स का कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो कोई कलर का इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये कलर का इफेक्ट आपको तब दिखाई देगा जब इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएं, और होम टैब में जाने के बाद इसको कोई एक स्टाइल दें। आप कोई भी एक स्टाइल आप दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने इसको स्टाइल दे दिया हेडिंग टू, तो हेडिंग टू स्टाइल देते हैं, ऑटोमेटिक इसका कलर वगैरह सब चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप डिजाइन टैब में आते हैं, यहाँ जो भी कलर आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता चला जाएगा। दिख रहा ना। यानी टेक्स्ट पर इस ऑप्शन का कलर तभी चेंज होगा जब उसको पहले से कोई स्टाइल हम लोग दिए। जब तक पहले से कोई स्टाइल नहीं देंगे तब तक इसका टेक्स्ट का कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है फॉन्ट। अगर हमें फॉन्ट में कोई चेंजेस करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी फॉन्ट हम दे सकते हैं। कोई एरियल फॉन्ट है, जैसे मान लो आपने एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ से एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, आप होम टैब पर भी आएंगे तो भी देखो आपको एरियल फॉन्ट यहाँ दिखाई देगा। तो डिजाइन टैब में जाके जो फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट सब पर अप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, सारे टेक्स्ट पर। ये देखो हमने यहाँ पे कैलिबरी कर दिया। अब होम टैब में आओ, यहाँ भी देखो कैलिबरी आ गया। नहीं, हम डिजाइन टैब में आते हैं और डिजाइन में आने पर पहले यहाँ से कोई फॉन्ट, हाँ ये कैम्ब्रिया फॉन्ट हमने लगाया था। तो कैम्ब्रिया फॉन्ट यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जब आप होम पे आएंगे तो यहाँ भी आपको कैम्ब्रिया फॉन्ट दिखाई देगा। तो जो फॉन्ट आप वहां सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। तो डिजाइन टैब में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब चीजें हैं। थीम्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट स्टाइल, साइज एंड कलर, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं थीम्स। टेक्स्ट का जो स्टाइल है, स्टाइल का मतलब उसका फॉन्ट, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, उसका जो साइज है और उसका जो कलर है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को थीम्स कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ रेडीमेड थीम्स हैं, आप जिस तरीके का थीम यूज करेंगे टेक्स्ट आपका उसी तरीके से चेंज होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ से अगर आप कलर चेंज करेंगे तो कलर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका चेंज होता चला जाएगा। जो कलर आप लगाएंगे वो कलर ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो एरियल फॉन्ट है, ये देखो दूसरा फॉन्ट है, ये दूसरा फॉन्ट है, ये दूसरा फॉन्ट है। इस तरह बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसा फॉन्ट आपको बेटर लगेगा करेगा वैसा आप फॉन्ट यहाँ पे लगा सकते हैं।
फिर उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच की जगह को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये पैराग्राफ हमारा 1 है और ये हो गया हमारा पैराग्राफ 2। हम इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस देना है, उसके लिए हमने दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ स्पेसिंग में आ गए। पहला सबसे पहला ऑप्शन है नो पैराग्राफ स्पेस। जैसे इसको कर देंगे, देखो ये पैराग्राफ सब एकदम पास पास आ जाएंगे, आ गए ना, बिल्कुल एकदम टच हो गए, कोई स्पेस नहीं। फिर पैराग्राफ स्पेसिंग में आते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस आता है। टाइप कर देते हैं तो इस तरह से स्पेस आता है। ओपन करते हैं, थोड़ा सा और गैप आ जाता है। ये रिलैक्स में और ज्यादा गैप, और ये डबल में डबल डबल गैप आ जाता है। देखो ये देखो चेंज हो रहा ना। तो पैराग्राफ के बीच में आपको गैप कितना देना है, इस तरह से निर्भर है। यहाँ सब बिल्कुल गैप नहीं है, ये थोड़ा सा गैप है, ये उससे ज्यादा गैप है, ये उससे ज्यादा गैप है, ये उससे ज्यादा गैप, और ये बिल्कुल सबसे ज्यादा गैप। ये पैराग्राफ के साथ साथ क्या करता है, लाइनों पर भी गैप पैदा कर देता है। तो इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड एंड डबल। तो जैसा आपको जरूरत है वैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ के बीच की स्पेस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है प्रॉपर्टी। इसके लिए आप कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट करने के बाद ये ऑप्शन काम करेगा। जैसे मान लो कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन करते हैं और हमने इक्वल टू कर दिया, और इक्वल टू करने के बाद हमने लगा दिया रैंड, और रैंड फंक्शन के भीतर हमने लिख दिया 3 और इसको किया बंद। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से 3 पैराग्राफ हमारे बन जाएंगे। रैंड के भीतर जितनी वैल्यू देंगे उतने पैराग्राफ ऑटोमेटिक बन जाएंगे। हमने किया 3 और कर दिया इंटर। अब देखो केवल और केवल 3 पैराग्राफ बने हैं, 1 2 एंड 3rd। हम कंट्रोल जेड करते हैं, हमने इस बार क्या किया, हमने रैंड के भीतर किया 2 और ब्रैकेट को बंद करके कर दिया इंटर। अब देखो केवल 2 पैराग्राफ। बात समझ आया? तो रैंड के ब्रैकेट के भीतर आप जितनी वैल्यू देंगे उतने पैराग्राफ आपके बन के ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। उसके भीतर आपके मतलब नंबर ऑफ पैराग्राफ है, कितने पैराग्राफ आप लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां से करना है इक्वल टू पर, इक्वल टू करने के बाद आपको देना है रैंड, और रैंड के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। इसके भीतर हमने कर दिया 3, ये 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाए, ये 3 पैराग्राफ हमारा ऑटोमेटिक बन जाए। अब इन पैराग्राफ के बीच का स्पेस अगर आपको कवर करना है तो आपको आ जाना डिजाइन टैब पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो स्पेस कर देंगे तो कोई स्पेस नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ टाइट कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा, ओपन में और ज्यादा मिलेगा, और रिलैक्स में और ज्यादा मिलेगा, और डबल में सबसे ज्यादा गैप रहेगा। तो पैराग्राफ के बीच का स्पेस कितना रखना है ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? ये है पैराग्राफ के बीच का स्पेस कैसे मैनेज करना है उसके बारे में। अब उसके बाद कुछ इफेक्ट्स यहाँ से दे रखे हैं, तो ये इफेक्ट भी आपके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इन टेक्स्ट को आप कोई ना कोई स्टाइल देते हैं। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम होम पर आते हैं, इसको कोई एक स्टाइल देते हैं, हमने हेडिंग 1 स्टाइल दे दिया। अब इसके बाद आप इफेक्ट लगाएंगे तो इफेक्ट आपको दिखेगा डिजाइन टैब में, इफेक्ट। और अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने चेंजेस कर दिया डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में, कलर्स में आपने चेंजेस कर दिया, या फॉन्ट में आपने चेंजेस कर दिया, अब आपको वापस अपने लोकेशन पे वापस लाना चाहिए, तो एक ऑप्शन दे रखा सेट एज डिफॉल्ट। जैसे यहाँ करेंगे क्लिक, ये पूछेगा, आप यहाँ पे करेंगे यस, और यस करते ही क्या करेगा, ये सेट एज डिफॉल्ट कर देगा, सब सारी सेटिंग्स को क्या करेगा, डिफॉल्ट कर देगा। यानी डिफॉल्ट कलर यहाँ आ जाएगा, डिफॉल्ट फॉन्ट आ जाएगा, डिफॉल्ट थीम आ जाएगा, सब कुछ क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो वाटर मार्क। वाटर मार्क किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं थोड़ा सा, ये हमने कोई नोट्स आपको बनाया, ठीक है, ये हमने नोट्स आपको बनाया। अगर अगर मान लो कि ये नोट्स हम किसी को दे दें तो वो भी उसको फोटो कॉपी करके यूज कर सकता है, करेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई फोटो कॉपी करे
तो वहां पे हमारी संस्था का नाम या आथर का नाम, जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करा उसका नाम साथ में जाए, जिससे ये पता चल जाए कि ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट किसने बनाया, जिससे डुप्लीकेसी को रोका जा सके और डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग वाटरमार्क। जैसे मान लो 3 पैराग्राफ था, इन तीनों पैराग्राफ को हमने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद अगेन आके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये देखो, ये टोटल हमारे 6 पैराग्राफ बन के तैयार। अब ये नोट्स हमें किसी को देना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नोट्स अगर हम किसी को दें, उस नोट्स पर हमारा नाम ऑटोमेटिक प्रिंटेड रहे, जिससे नोट्स कहीं पर भी जाए तो पता चले कि नोट्स को बनाया किसने है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए वाटरमार्क का ऑप्शन, जैसे आप वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वाटरमार्क का टाइप आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको कस्टम वाटरमार्क का, आपको जाना है कस्टम वाटरमार्क में, और कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हम यूज करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं। हमने लिख दिया इंग्लिश, और यहाँ पे टेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो हमने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर GIT, और हमने कर दिया यहाँ पर अप्लाई। अब देखो, अब अगर आप ध्यान दोगे इस डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक, देखो ध्यान से देखो, बैकग्राउंड में हल्का हल्का GIT लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट के पीछे। उससे फायदा ये मिलेगा कि अगर ये टेक्स्ट कहीं पर भी जाएगा तो उसके साथ साथ ये वर्ड भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब अगर इस GIT वर्ड को हम डार्क कर देंगे तो टेक्स्ट पढ़ने वाले को दिक्कत होगी, इसलिए वाटरमार्क को हमेशा चाहिए कि लाइट कलर में लगाएं, हल्के कलर में लगाएं, जिससे बैकग्राउंड में जाके वो क्या हो जाए, छुप जाए। अगर वो ज्यादा डार्क कलर का होगा तो उभर कर सामने आएगा, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। आप देखिए, आप वाटरमार्क पर जाएं और यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाइए, और यहाँ पे अगर आपने सेमी ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को हटा दिया और फिर कर दिया अप्लाई, ये देखो GIT हो जाएगा डार्क। आप तो डार्क हुआ कि नहीं, देखो हम सेमी ट्रांसपेरेंट पे लगा रहे हैं ट्रिक और कर रहे हैं अप्लाई, अब देखो कुछ लाइट हो जाएगा, हल्का हुआ ना। फिर हमने सेमी ट्रांसपेरेंट से हटा दिया और इस बार कर दिया अप्लाई, अब देखो ये डार्क हो। तो अगर ये बहुत ज्यादा डार्क रहेगा तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ये पढ़ने में दिक्कत हो, बात समझ आ रहा है ना। इसलिए प्राय यही देखा जाता है कि इसका जो साइज है उसको भी हम ऑटो रखें तो बेटर रहेगा, और इसका जो कलर है इसको भी हमें बहुत हल्का कलर रखना चाहिए। अगर हम डार्क कलर कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा अगर ये डार्क हो जाएगा तो इसके ऊपर जो हमारा नोट्स होगा वो नोट्स पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होगी। देखो, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसके बाद हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करके दिखाएं, ये देखो ये टेक्स्ट पर बहुत डार्क लग रहा है, तो ज्यादा डार्क होने से ये टेक्स्ट जो लिखा है वो पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा करना ये चाहिए कि वाटरमार्क पे आप जाइए एंड कस्टम वाटरमार्क पे जाइए, सॉरी ये तो रिमूव हो गया, कस्टम वाटरमार्क में जाइए, आप यहाँ टेक्स्ट ले लीजिए, टेक्स्ट में जो कुछ भी आपको लिखना है, हमने इस बार लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको हमने कर दिया अप्लाई, इसको कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे ये बैकग्राउंड में गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आएगा, ये देखो आ रहा ना, ये बैकग्राउंड में देखिए लिखा हुआ दिख रहा ना हल्का हल्का, तो हल्का रहेगा तभी ठीक रहेगा। अगर हम वाटरमार्क में जाके इसको कस्टम में आ गए और कस्टम में आने के बाद इसको हमने सेमी ट्रांसपेरेंट से हटा के अप्लाई कर दिया, ये देखो ज्यादा आ जाएगा, और जब ये ज्यादा आएगा तो टेक्स्ट पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। यहाँ से कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कलर थोड़ा सा हल्का लगाइए, क्योंकि डार्क कलर लगाएंगे तो ये वाटर मार्क बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, और डार्क होने के साथ वो टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप करेगा तो रीडर को दिक्कत होगी, पढ़ने वाले को समस्या होगी। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि इसका कलर जो है बहुत लाइट रखिए, और लाइट रखने के बाद हल्का कलर रखिए, इतना रहे कि टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत ना। और यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक कलर वगैरह एडजस्टमेंट कर लेंगे। और हमेशा इसका साइज वगैरह क्या करना है आपको, ऑटोमेटिक करना है।
ऑटोमेटिक साइज रहेगा तो साइज आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अलग अलग साइज पे आपको सेट करके देखना पड़ेगा कि हमारा साइज का कितना है। हमने 58 कर दिया, देखो ये हमने इसके बाद आपको कर दिया यहाँ से चेंज करके 54 और कर दिया अप्लाई। और यहाँ से कलर वगैरह जो आपको सेट करना है आप यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं। और यहाँ कर दिया हमने क्लोज, हो गया ना, दिख रहा है ना। तो ये हो गया वाटर मार्क। अच्छा, वाटर मार्क में पिक्चर्स भी लगा सकते हैं कोई। हम वाटर मार्क में अपने इंस्टीट्यूट का फोटो लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, कोई भी वाटर मार्क पीछे हम दे सकते हैं। कैसे देना है, चलिए सबसे पहले हमें चाहिए अपने कोचिंग का लोगो। तो लोगो के लिए हमने यहाँ पे सर्च कर लिया गूगल पर, हमने सर्च कर लिया JIT पटरौना। हमने यहाँ लिख दिया JIT पटरौना और लोगो लिख दिया। ये लोगो देखो हमारा नेट पे दिखाने लगेगा, ठीक है। अब किसी लोगो पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इस लोगो को आप राइट क्लिक करके और सेव इमेज एज कर लीजिए और इसको डेस्कटॉप पर आप सेव कर लीजिए। ये डेस्कटॉप पर आपका सेव हो गया लोगो के नाम से, लोगो न्यू के नाम से हमने सेव कर दिया। अब ये हमारे डेस्कटॉप पर क्या हो गया, लोगो न्यू के नाम से सेव हो गया। हम चाहते बैकग्राउंड में यही लोगो लग जाए ऑटोमेटिक, तो उसको कैसे लगाएंगे, उसको लगाने के लिए हम वाटर मार्क पर जाएंगे और जाएंगे कस्टम वाटर मार्क। और जैसे कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे, पिछली बार तो हमने टेक्स्ट लिया था, इस बार हम ले लेंगे पिक्चर। और पिक्चर लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट पिक्चर। और सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम ए फाइल। और फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोकेशन ले लेंगे डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे हम कीबोर्ड से L बटन दबाएंगे, लोगो न्यू वाली फाइल आ जाएगी, इसको कर लेंगे इंसर्ट और कर देंगे अप्लाई। ऐसा करने से ये लोगो हमारा देखो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में लग जाएगा। वॉश आउट को हमने हटा दिया और कर दिया अप्लाई, तो ये देखो लग गया ना। ये हो गया लोगो लगाने का तरीका, ये बैकग्राउंड में लोगो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो। लेकिन ये लोगो भी अगर ज्यादा डार्क होगा तो भी टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए कस्टम वाटरमार्क में आप जाएं और जाने के बाद जब आप यहाँ पे लोगो लगा रहे हैं तो यहाँ पे वॉश आउट वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिए और कर दीजिए अप्लाई। इससे आपका लोगो बहुत हल्का दिखेगा बैकग्राउंड में। देखो बहुत ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का वहां पे दिख रहा होगा। इससे टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी और डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा भी रहेगी। देखो दिख रहा ना, हल्का 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 लोगो यहाँ पर। तो लोगो लगाने का ही तरीका है। तो ये सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि कोई हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट को कॉपी ना कर सके, कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी ना कर सके। अगर वो कॉपी करे तो वहां पे हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा लोगो ऑटोमेटिक उसी के साथ चला जाए। जैसे मान लो हमने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाया और वो नोट्स अपने बच्चों को दे दिया, अब उनसे कोई और फोटो कॉपी करा के यूज कर रहा है ना, तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि उसको बनाया किसने। ठीक है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए लोग उस पर क्या करते हैं, लोगो लगाते हैं कि कहीं भी जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि उन्हीं का ये बनाया हुआ डॉक्यूमेंट। बस में तो ज्यादातर ये कंटेंट वगैरह की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है ये लोग। उसके बाद है पेज कलर। पेज कलर में आप पेज को अपने कोई भी कलर दे सकते हैं, जो कलर आपको देना है आप यहाँ से कलर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कलर केवल आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये कलर प्रिंट आउट में नहीं आएगा। ये जो कलर यहाँ चेंज हुआ ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हमने चेंज करके कोई डार्क कलर लगा दिया, लेकिन ये केवल स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, मॉनिटर के या वहां एलईडी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो बिल्कुल प्लेन निकलेगा। कैसे, आप फाइल पर जाएं और फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पर जाएं और प्रिंट पर जाने के बाद आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर देखेंगे तो यहाँ देखो कैसा दिख रहा है, कोई कलर नहीं दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है ना। वाटर मार्क प्रिंट होके आ जाएगा लेकिन ये कलर आपका प्रिंट होके नहीं आया। तो पेज कलर सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखेगा, वो प्रिंट होके नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखिए।
पेज का बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर देगा, लेकिन वो केवल और केवल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो कहीं पर प्रिंट होके नहीं होगा। बस में आ रहा ना। तो आपको जाना है यहाँ से बैक, और बैक जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर कलर में, और यहाँ जो कलर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो कलर आप बैकग्राउंड में लगा दीजिए। लेकिन बैकग्राउंड का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा तो टेक्स्ट पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश ये करिए कि बैकग्राउंड कलर बहुत ही लाइट रखिए, हल्का कलर रखिए, जिससे टेक्स्ट आपका साफ दिखाई। और बैकग्राउंड के हिसाब से टेक्स्ट को भी बदलना पड़ता है, टेक्स्ट के कलर। आपने पेज कलर में बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, तो ब्लैक में अगर ब्लैक लिखेगा दिखे ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो टेक्स्ट कलर आपको कौन सा रखना चाहिए? व्हाइट। अपोजिट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है तो टेक्स्ट कलर आपका लाइट होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो टेक्स्ट कलर आप अपने क्या करें? डार्क रखें। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पेज का बॉर्डर। तो पहले हम यहाँ से यहाँ पे कर दे रहे हैं नो कलर, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हमें करना है पेज बॉर्डर। तुम दोनों लोग खड़े हो जाओ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ रेडीमेड बॉर्डर आपको दिखाई देंगे। अभी फिलहाल नन है, नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं। और जैसे आपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पूछा जाएगा बॉर्डर की स्टाइल। बॉर्डर की एकदम स्ट्रेट लाइन हो, या डॉटेड लाइन हो, या डैश लाइन हो, या इस तरीके का लाइन हो, कैसा बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं। तो अगर एक फिक्स लाइन हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिक्स लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके कर देंगे हम यहाँ पर ओके। ऐसा करने से इस पिक्चर के चारों, ये टेक्स्ट के चारों तरफ ऑटोमेटिक बॉर्डर आ रहा ना। तो बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप यहाँ पे आइए बॉर्डर में, और बॉर्डर में आने बाद देखो ये बॉर्डर का स्टाइल, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब ये देखो ये डॉट 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 करके लाइन बन गई, दिख रही है ना, हल्की हल्की लाइन है। अब बॉर्डर पे आप आए, इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं। ये देखो डैश लाइन है। यहाँ पर आए, देखो तमाम तरह के बॉर्डर दे रखे हैं। यहाँ देखो डबल लाइन है, इसको कर दिया ओके। अब देखो साइड में डबल लाइन आ गई। यहाँ पेज बॉर्डर पे आइए और नीचे आइए तो ये देखो 3 लाइन दे रखा है। ये देखो ऐसे होगा। तो जैसा आपको बॉर्डर की जरूरत लग रही है, जैसा आपका डॉक्यूमेंट है, ये देखो एक लाइन मोटी है, दूसरी लाइन पतली है, ये ऐसे देखो, है ना। ऐसी लाइन के भी बॉर्डर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। बॉर्डर कलर में कर दिया रेड, और यहाँ पे कर दिया ओके, देखो कलर चेंज हो गया। ठीक। उसके बाद अगर बॉर्डर में आपको कोई आर्ट वगैरह चाहिए तो यहाँ आर्ट भी लगा सकते हैं, क्लिक करिए। ये देखो तमाम दे रखे हैं, कोई भी लगा देंगे तो पूरा बॉर्डर में ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। देखो तमाम दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो इसको हमने लगा दिया और इसको हमने कर दिया ओके, तो ये देखो ये साइड साइड बॉर्डर ना। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रेड और व्हाइट में है, आपको रेड और व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ कर दीजिए कलर ब्लैक। यहाँ कर दिए ओके, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स दे रखे हैं। जो स्टाइल्स आप लगाना चाहते हैं वो स्टाइल्स आप लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे बॉर्डर्स। तो डिजाइनर एकदम दे रखा है। यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे अपने हिसाब से बॉर्डर वगैरह जो भी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बॉर्डर यहाँ दे रखे हैं। ये देखो ठीक है। बॉर्डर की थिकनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पेज बॉर्डर पर आप आइए, ये देखो बॉर्डर की विड्थ दे रखा 24 पिक्सल। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आपने कर दिया यहाँ पर 6 पिक्सल, और इसको कर दिया ओके। तो ये देखो बॉर्डर बहुत पतला हो जाएगा, ये देखो हल्का हल्का बॉर्डर। या और ज्यादा आपको रखने की जरूरत है तो आप यहाँ पे कर दिए जितना भी आपको जरूरत है, आपने कर दिया 40, कर दिया ओके। 1 से 31 हो सकता है, लास्ट 31 है तो हमने कर दिया 30। ये देखिए
तो ये आपका डॉक्यूमेंट इसी तरीके से चेंज होता चला जाए। तो जितना आपको रखने की जरूरत है उतना आप यहाँ पे रख सकते। इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करता है, टेक्स्ट हमारा देखने में अच्छा लगे इसके लिए। चेक कर लीजिए, आप फाइल पर आ जाइए, प्रिंट पर आ जाइए और यहाँ क्लिक करके देखिए, हाँ प्रिंट में आ जाए, बॉर्डर जो है प्रिंट में आ जाए। देखो दिख रहा है, साइड साइड में प्रीव्यू में दिख रहा है, जैसा दिखेगा वैसा ही छप कर आएगा। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ से बॉर्डर को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बॉर्डर की कलर को चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का आपको बॉर्डर लगाना है वो कलर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप बॉर्डर की मोटाई को भी चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर में अगर कोई आर्ट लगाना है तो यहाँ से आप तमाम तरह के आर्ट्स दे रखे हैं, जो आर्ट आप लगाना चाहें वो आर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो, ये भी एक छोटा सा आर्ट बने बनाए। ठीक है, तो यहाँ बहुत तरह के आर्ट्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे, तमाम तरह के आर्ट्स आपको दे रखे हैं, जो आर्ट आपको लगाना है वो आर्ट यहाँ पे लगा सकते। देखो कितने तरह के आर्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। ऊपर की साइड में देखिए तो भी बहुत सारे आर्ट्स दे रखे हैं ना। ये क्या है, ये देखो ना, ये क्रिसमस वाला है सर। तो आप पेज बॉर्डर पे आइए और जो आर्ट आपको लगाना है वो आर्ट आप लगा दीजिए। कोई आर्ट नहीं लगाना तो नन कर दीजिए और कर दीजिए ओके। ये आर्ट हट जाएगा, सिंपल जो लाइन वाला बॉर्डर है वो लाइन वाला बॉर्डर आपको दिखाई देगा। पेज बॉर्डर पर आप आएंगे, यहाँ तमाम तरह के बॉर्डर्स आपको दे रखे हैं, जैसे बॉर्डर्स को आप लगाना चाहते हैं वैसे बॉर्डर्स को यहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में अगर कोई ऑप्शन ना समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, बता दो। डिजाइन टैब के सारे ऑप्शन हमने आपको यूज करके बता दिए। ये केवल टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए किया था, बाकी इसका बहुत ज्यादा टेक्निकल कोई रीजन नहीं। ठीक है, हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आज इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए।